अपनी पढ़ाई के सपनों को पंख देना चाहते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एनएमएमएस स्कॉलरशिप के बारे में। ये वो मौका है जो सपनों को सच कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे। कई बार क्लास 8 के बाद ये चिंता सताने लगती है कि आगे की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठेगा। अगर ऐसा कोई सवाल मन में है तो यकीन मानिए ये बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके परिवारों की कहानी है। तो इसका समाधान क्या है? वो है एनएमएमएस स्कॉलरशिप। इससे हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल सकती है। मतलब हर महीने पूरे 1,000 रुपए सीधे पढ़ाई के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्कॉलरशिप हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। चलिए इसका पूरा रास्ता समझते हैं, एक एक स्टेप करके। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एनएमएमएस स्कॉलरशिप है क्या चीज़। इसका पूरा नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। देखिए, ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही शानदार योजना है, जो खास तौर पर क्लास 8 में पढ़ने वाले होनहार स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर इसमें सिलेक्शन हो गया, तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, यानी पूरे 4 साल तक पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं। अच्छा, तो इस स्कॉलरशिप तक पहुंचने का रास्ता एक एग्जाम से होकर जाता है। इस एग्जाम के दो बहुत अहम हिस्से हैं, मैट और एसएटी। चलिए इनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए, कितना साफ साफ सब कुछ समझाया गया है। पहला पेपर है एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो दिमाग की तर्क शक्ति को जांचता है। और दूसरा है एसएटी यानी स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आते हैं साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के सवाल। दोनों में 90-90 सवाल, 90-90 मिनट। और सबसे बड़ी राहत की बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैट का पेपर असल में एक तरह की दिमागी कसरत है। इसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग जैसे दिलचस्प सवाल होते हैं। इसके लिए मोटी मोटी किताबें रटने की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से ही इसमें महारत हासिल की जा सकती है। अब आते हैं एसएटी पेपर पर। ये जो चार्ट है ना, ये तैयारी की पूरी रणनीति बता देता है। देखिए, साइंस और सोशल साइंस दोनों को बराबर का वजन दिया गया है। दोनों से 35-35 सवाल, और मैथ से आते हैं 20 सवाल। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है। तो सवाल उठता है कि एसएटी की तैयारी के लिए सबसे जरूरी सोर्स क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी की किताबें। जी हाँ, साइंस हो, सोशल साइंस हो या मैथ्स, इन सभी विषयों के लिए यही किताबें रामबाण हैं। इन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ लिया तो समझो आधा काम हो गया। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न तो समझ आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे क्रैक कैसे किया जाए। तो चलिए बनाते हैं एक सॉलिड, एक जबरदस्त मास्टर प्लान। यह है तैयारी का 5 स्टेप गेम प्लान। पहला, एनसीईआरटी की किताबों से अपनी नींव को एकदम पक्का कर लीजिए। दूसरा, जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उनके छोटे छोटे नोट्स बनाइए। तीसरा, दिमाग को तेज करने के लिए मैट के रोज कम से कम 20 सवाल तो लगाने ही हैं। चौथा, पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कीजिए ताकि पैटर्न अच्छे से समझ आ जाए। और पांचवा, टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तैयारी तो हो जाएगी, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। मतलब कितने नंबर ले आएं कि सिलेक्शन पक्का ही हो जाए। देखिए, ये जो नंबर हैं, ये तो बस क्वालिफाई करने के लिए हैं। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए दोनों पेपर्स में 40% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% लाना जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। मेरिट लिस्ट में आने के लिए ये काफी नहीं है। असली खेल तो मेरिट का है। सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा। अगर अपनी सीट पक्की करनी है ना, तो टारगेट बड़ा रखना होगा। अपना लक्ष्य दोनों पेपर्स में 80 से ज्यादा नंबर लाने का बनाइए। बस यही है जीत का असली मंत्र। तो देखिए, सही प्लान अब हमारे सामने है और लक्ष्य भी बिल्कुल साफ है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या अगला एनएमएमएस स्कॉलर यहीं से निकलने वाला है? मेहनत कीजिए, ये मौका आपका इंतजार कर रहा है।